आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने के लिए तालीमी शोबे में इख्तिराई पसंदी को फ़रोग दिया जाए। गवर्नर तामिलसाई सौंदरराजन ने JNTU की कॉन्विकेशन तकरीब से किया खिताब। पोलियो संडे को अपने 5 साल तक की उम्र वाले बच्चों को खुराक ज़रूर पिलाएं, रियासती वजीर हरीश राव ने की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी स्कीमात की मौसर अमल आवारी में मसरूफ। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से गांजे की मुंतकली में मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती गवर्नर डॉक्टर तामिलसाई सौंदरराजन ने तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ पर जोर दिया है कि वो तालीमी शोबे में इख्तिरा पसंदी और जिद्दत को फ़रोग दें ताकि मुल्क को खुद इन्हिसार बना जा सके। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तामिलसाई सौंदरराजन चांसलर की हैसियत से JNTU हैदराबाद के 10वें कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स पर भी जोर दिया कि वो अपने तख़य्युल को मुसलसल फैलाते रहें, जैसे एक दरख्त फलते फूलते हुए अपनी जड़ों को भी मजबूत करता है। गवर्नर के हाथों गोल्ड मेडल्स और डिग्रीज अता की गईं, जबकि इस तकरीब में वाइस चांसलर JNTU प्रोफेसर के नरसिम्हा रेड्डी के अलावा फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ और दीगर भी मौजूद थे। इंजीनियरिंग हैदराबाद from all constituted affiliated colleges of the university. Fourth, Dr. Ms. Loka Svetasai Lakshmi, Engineering Hyderabad, Professor Irvangalam Endowment Gold Medal for BTech Triple Best Organization. Dr. A.V. Ramarao Endowment Gold Medal to be awarded for Best Organization. Mr. Kaushan Gujarati, University of Civil and Environmental Engineering from the University Constant College. रियासती वज़रा की जानिब से मुसलसल तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर T. श्रीनिवास यादव ने रिंग रोड के पास डाउन रैम्प का इफ्तिताह अंजाम दिया। इलाहाबादी सबीता इंदिरा रेड्डी ने भी जलपल्ली म्यूनसिपलिटी इलाके में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। नाज़रीन, इन खबरों के साथ आइए दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती गवर्नर डॉक्टर T. सौंदरराजन ने पासपोर्ट ऑफिस में आज़ादी से मुताल्लिक़ तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादज़ां खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि नई नस्ल को मुल्क की आज़ादी से मुताल्लिक़ तफसीलात से आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है और मुल्क की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और दीगर अहम शख्सियतों ने जो जद्दोजहद की है वो नाकाबिल फरामोश है। इस मौके पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने सिरसला में 7 एकड़ अराजी पर 60 करोड़ रुपए की लागत से कायम किए जाने वाले एप्रियल पार्क के क़याम के सिलसिले में हफ्ते के रोज़ टेक्सपोर्ट कंपनी से एक मुआहिदा किया। इस कंपनी में मलबूसात और रेडीमेड मलबूसात तैयार किए जाएंगे और इस पार्क के क़याम से तकरीबन 2000 अफराद को मुलाजिमतें हासिल होने की तवक्को है। रियासती वज़ीर T. श्रीनिवास यादव ने लक्ष्मी नगर गुड्डी मलकापुर के करीब पिल्लर नंबर 75 के पास
PVNR एक्सप्रेसवे से नीचे उतरने के लिए डाउन रैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, रुकन खानसास कौंसल MS प्रभाकर और दीगर भी मौजूद थे। श्रीनिवास यादव ने बताया कि वज़ीर बल्दी नर्मदा KT रामाराव की क़यादत में हैदराबाद को खूबसूरत बनाने और आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए फ्लाईओवर्स, लिंक रोड्स और शाहराहों की तामीर की जा रही है। శుభకార్య మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు ఈరోజు వారి ఒక విజన్తోనే ఫ్లైఓవర్లు కానివ్వండి, లింక్ రోడ్స్ కానివ్వండి, స్టీల్ బ్రిడ్జెస్ కానివ్వండి, దీంతోపాటు మరి రోడ్ కనెక్టివిటీ ఎక్కడ చూసి जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हुदूद में रियासती वजीर और रुकन असम्बली महेश्वरम सविता इंदिरा रेड्डी ने 80 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन तरक्याती कामों में ड्रेन लाइन, CC रोड की तामीर, वाटर पाइपलाइन की तनसीब व दीगर काम शामिल हैं। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपलिटी कमिश्नर GP कुमार, चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा मुकामी TRS कायदीन भी मौजूद थे। ఈ మున్సిపాలిటీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి, రోడ్స్, డ్రైన్స్ ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ మంత్రి గారు KTR గారు ప్రత్యేకమైన నిధులు ఇస్తూ జలపల్లి మున్సిపాలిటీలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలని అన్నిటిని కూడా పరిష్కారం చేయాలనే దిశగా అడుగులేస్తున్న సందర్భం, మొదలుపెట్టిన సందర్భం। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव और सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा रज़वी ने आवाम से अपील की है कि 27 फरवरी बरोज़ इतवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक महकमे सेहत की जानिब से 0 से 5 साल तक की उम्र वाले बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के सिलसिले में जो इंतज़ामात किए गए हैं इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। उन्होंने बताया कि महकमे सेहत ने इस सिलसिले में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत राज से भी ताउन हासिल किया है और 35 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 25,000 मराकज़ कायम करने के साथ साथ 800 मोबाइल टीमें भी तश्कील दी गई हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और स्कूल्स के अलावा दीगर मुकामात पर आशा वर्कर्स पोलियो ड्रॉप्स की खुराक पिलाएंगी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हफ्ते को चंद्रायन गुट्टे से ताल्लुक़ रखने वाली 642 मुस्तहक़ लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। शादी मुबारक के 563 और कल्याणी लक्ष्मी के 79 चेक्स की तकसीम मजलिसी कॉरपोरेटर्स के हाथों अमल में आई। मजलिस के सरगर्म कारकुन समद बिन अब्दाद ने बताया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर ही इस स्कीम की रकम में इजाफा किया गया था और आज 642 चेक्स तकसीम किए गए हैं। अब तक चंद्रायन गुट्टे में 206 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। इस मौके पर हल्के चंद्रायन गुट्टे के तमाम कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम की दरख्वास्तों की मंजूरी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने सईदाबाद मंडल के तहत मंजूरा कल्याणी लक्ष्मी के 66 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर IS सदन की कॉरपोरेटर के अलावा कुरमागुड़ा डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर व दीगर भी मौजूद थे। जयश्री किसको सूर्यकला किसको ना लिख लेना याकूतपुरा असम्बली हल्के के इलाके सईदाबाद मंडल ऑफिस में आज कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। नकीब मिलत बरस असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर 67 चेक्स तकसीम हुए जो तकरीबन 66,477,000 की लागत के है। और ये कल्याण लक्ष्मण के पूरे जितने चेक दिए गए वो कल्याण लक्ष्मी के है। हमारे कुरमागुड़ा नुमाइंदा कारपोरेटर शफात साहब और IS सदन के मैडम कारपोरेटर भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे जैसे चेकों की इत्तला मिले फौरी आके हम तकसीम करें ताकि लोग सही तरीके से इसका इस्तेफादा करें। इंशाअल्लाह आइंदा भी इस सिलसिला जारी रहेगा। बल्ली डिवीज़न ओल्ड मलकपेट में नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी की निगरानी में डिवीज़न की मुख्तलिफ मसाजिद में मच्छरों की रोकथाम के लिए दवाओं का छिड़काव किया गया। रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत और मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला की सरपरस्ती में अवामी मसाइल की यकसुई के अलावा दीगर इक़दामात का सिलसिला जारी है। महकमे बल्दिया की जानिब से ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के मसाजिद और मुख्तलिफ इलाक़े जात में अद्वियात का छिड़काव किया गया, जबकि मुख्तलिफ क़ब्रस्तानों में आर्जी लाइट्स का भी नज़म किया जा रहा है, जिसका सैफुद्दीन शफी ने जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि शब मेराज, शब बरात और रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न्स में खुसूसी तौर पर साफ़ सफाई के इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसका मजलिसी क़ायदीन की जानिब से जायज़ा लिया जा रहा है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में कार्रवाइयाँ करते हुए गांजा फरोख्त करने वाले मुलजिमीन और इसे खरीदने वाले गाहकों को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले के तहत ड्रग्स खरीदने वाले 6 सारिफीन को विंग ने एसआर नगर पुलिस के इश्तिराक से हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 3 लाख रुपए मालियती ड्रग्स और दीगर अशिया बरामद की गईं। इसी तर्ज पर हॉकी ग्राउंड कारखाना पर धावा करते हुए नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग और कारखाना पुलिस ने 10 मुलजिमीन और 6 सारिफीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से ममनुआ अशिया बशमूल 8 किलो गांजा जुमला मालियती 5,40,000 रुपए बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने मजीद बताया कि मस्कुरा विंग ने काचीगुड़ा पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए एक ड्रग फरोख्त करने वाले मुलजिम और 4 गाहकों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त की गई।
श्री भाई जाकर बात बात पर इसको लेकर आता था, पैकेट्स यहाँ पर लेकर आके कोकेन ऐसे चीज भी यहाँ पर बेचता था। तो 3 तरीके के ड्रग्स को ये का तफसील कर रहा है। एक है MDMA, इसका परिचय बना है रोटमी, एक नाइजीरियन है निकोलस रोटमी, वो पौंडीचेरी में रहता है, उसके साथ इसका संबंध है। उसके पास ये रोटमी गोवा से ये ड्रग लेकर आकर इसको बेचता है और ये 10 ग्राम के लिए 5 kg एट कितना है 10 grams of MDMA at 1 gram at 8,000 rupees। तो ये वो रेट पर खरीद के उसको 1,000 रुपये जोड़कर ये ज्वाला पांडे को बेचता है। ज्वाला पांडे ये MDMA नहीं, हैश ऑयल भी खरीदता है। उसका परिचय बना एक यशवंत से जो अरकू में रहता है। हैश ऑयल गांजा को बहुत ही बॉईल करने के बाद हैश ऑयल निकलता है। वो हैश ऑयल एक्सट्रैक्शन 5 ग्राम एक 500 रुपये पे उसके पास खरीद के और 1,000 रुपये पे एक निखिल शेनॉय के नाम से एक डीजे प्लेयर है वो खरीदता है और उसके पास 1,500 रुपये पर फॉर 5 ग्राम्स पे ये ज्वाला पांडे जो मेन किंग पिन है वो खरीदता है। फिर यही नहीं, गांजा भी ये आदिलाबाद में जो थोड़े फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड्स में ये उगाते हैं। सोने राव को हम पकड़े हैं, वो 8 kg गांजा उसके साथ हमको मिला है। 1 kg गांजा 10,000 रुपये पे बेचता है। ट्रांसपोर्टर्स 3-4 लोग हैं, उनको भी हम अरेस्ट किए हैं। और ये ज्वाला पांडे ये 10,000 पे खरीद के 15,000 पे नीचे अपने कंज्यूमर्स को भेजता है, पैकेट्स बना के भेजता है। तो उसको प्रॉफिट काफी मिलता है इसमें। और फाइनली जब पहुंचता है कंज्यूमर्स को, इसमें काफी IT एम्प्लॉयज हैं, आदित्य राजन, जय बालाजी, ये सब थोड़ा थोड़ा बढ़ा के एक 15,000 से 20,000, 20,000 से 25, फाइनली 50,000 रुपीज पर kg के हिस्से से ये कंज्यूमर्स जो हैं, इसमें मेनली कंज्यूमर्स हमको मिले हैं IT एम्प्लॉयज। वो हैं कुशमिश क्वालिटी एनालिस्ट एट हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन। वो नेट में एंटर होके वहाँ पर थोड़े वेबसाइट्स होते हैं, उसमें एंटर होने के लिए थोड़ा दोस्तानी या अपना परिचय देना पड़ता है। तो वो करके इसने LSD ब्लॉट्स एक नशीली दवा है, उसको ऑर्डर कर रहा था। एक ब्लॉट 600 रुपये में, तो इसने 20 ब्लॉट 12,000 में ऑर्डर किया और उसको 36,000 पर बेच रहा है यहाँ पर। तो काफी उसको प्रॉफिट फायदा हो रहा है इसका। और अपने दोस्तों को बेचा है 10 ब्लॉट और अपने दूसरे और एक नागार्जुन रेड्डी के नाम पे और एक दोस्त है, तो उसको भी ये बेचा है। ये सभी दोस्तों को हमने राउंड ऑफ किया। ये सब एम्प्लॉयज हैं प्रोफेशनल IT कंपनीज के, और थोड़े लोग अरेस्ट हुए हैं, थोड़े दूसरे देश में हैं, एक दूसरे देश में, एक जमशेदपुर में है, थोड़े BTech स्टूडेंट्स हैं। और 3 एम्प्लॉय हैं, वनम बालाजी, चैत्र वर्मा और हेमंत। ये हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं मादापुर एरिया में। तो इनको आज और मैं ये बताना चाहता हूँ कि डार्क नेट की निगरानी जो है हम अब शुरू किए हैं। मैं पहले दिन जब चार्ज लिया था, डार्क नेट के बारे में कहा था कि ये
एक नया तरीका है ऑर्गेनाइज क्राइम करने का। तो हम डार्क नेट को सर्च करके उस पर निगरानी लगाने के लिए हमने थोड़े हमारे ऑफिसर्स को डेवलप किए हैं। वो ऐसे करने से ही ये केस डिटेक्ट हुआ है। तो आगे चलकर हम सबको चेतावनी, धर्म सिंह इलियास धर्म सिंह, ये डिलीवरी बॉय जैसा काम कर रहा है। उसके पास गांजा वो उसको भी ऐसे ये वाइजैक से लेकर आने का एक मैकेनिज्म है। वो डिलीवरी बॉय जैसा जोमेटो का जो ऑपरेशन टेक्निक है, वो ये नंबर सबको दिया है, अपने जो परिचय है उनको, और जिससे भी उसको ताल्लुकात हैं, और वो लोग इसको फोन करके जब भी उनको गांजा चाहिए होता है, वो लोग इसको फोन करते हैं और ये डिलीवरी कर देता है घर पे जाके, डोर डिलीवरी। तो इसमें सिद्धार्थ एक सीनियर एनालिस्ट है डेलॉयट का, विष्णुवर्धन रिसर्च एनालिस्ट है शार्प टेक्नोलॉजीज में, अनीश कुमार डेटा इंजीनियर है अमेजोन में, गौतम डेकोरेशन सर्विसेज में है, जितेन गुजरात सोशल वेलफेयर सोसाइटी, और समर सिम्हा रेड्डी सेफ एक्सप्रेस कार्गो सर्विसेज। ये आईटी एम्प्लॉयज को हमने ये केस में अरेस्ट किया है। और देखने वाली बात यह है कि ये जो नया ट्रेंड है सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज में, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में, बीटेक स्टूडेंट्स में, इसको बहुत ही हम नज़रअंदाज करने की करते थे पहले, पर अब उनको हम केसेस में लगाकर उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा दूसरों को भी मैसेज आएगा और दूसरों को भी इससे दूर रहने का वो मिलेगा। तो इस अवसर पर मैं नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के अफसर जो हैं, चक्रवर्ती, राजेश, रमेश, इंस्पेक्टर्स और पूरा जो टीम है, जो नया टीम बना है, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही अच्छा काम किए हैं और आगे चलकर भी अच्छे केसेस डिटेक्ट करके हैदराबाद को एक सेफ सिटी फ्री ऑफ ड्रग्स बनाने की कोशिश को जारी रखेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से गुमशुदा और सरखाशुदा मोबाइल फ़ोन्स की जानकारी और उन्हें हासिल करने की गर्ज से हॉक आई मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऐप के ज़रिए पुलिस ने साल 2021 के आखिरी 3 महीनों में दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 80 मोबाइल फ़ोन्स जुमला मालियती 9 लाख रुपये बरामद किए। मज़कूरा 80 मोबाइल फ़ोन्स कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मौजूदगी में फ़ोन के मालिकीन के हवाले किए गए। ताहाल हैदराबाद सिटी पुलिस ने 621 मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए हैं। ये जो प्रपोजल है, మీకు చెప్పదలుచుకున్న దాని గురించి క్లారిటీ, ఒక మెగా లోక్ అదాలత్ మార్చ్ 12 కి జరుగుతుంది. ఆ మెగా లోక్ అదాలత్ కోసం నిర్వహించడానికి హైకోర్టులో లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక మీటింగ్ జరిగింది. అయితే ఈ 2 సంవత్సరాల్లో కేసెస్ వేస్తూ పోతున్నాము, కానీ దానికి డిస్పోజల్ లేదు. ఎందుకంటే కట్టే పరిస్థితుల్లో ప్రజలు లేరు, ప్లస్ కోర్టులో కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ అనేది జరగట్లేదు. మీకు అందరికి తెలుసు, కోవిడ్ వల్ల జడ్జెస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇవన్నీ కాలేదు, పెట్టి కేసెస్ డిస్పోజల్స్ కాలేదు. అందుకే డీడీ కేసెస్ కూడా చాలా పేరుకున్నాయి, అంటే పెండెన్సీ బాగా పెరిగిపోయింది. అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏవైతే డ్రంక్ డ్రైవింగ్ కాకుండా మిగతా రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్, నార్మల్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా నంబర్ బాగా పెరిగిపోయి దాదాపు 1.7 crore కేసెస్ హ్యావింగ్ 500 crore వర్త్ చాలాన్స్, అంటే కొత్త రేట్స్ ప్రకారం. సో ఇవన్నీ ఎవరు కట్టే పరిస్థితుల్లో లేరు. సో దీని గురించి మేము జ్యుడిషియరీతో డిస్కస్ చేశాము. అయితే వారందరూ కూడా అందరి ఒపీనియన్ ఏంటంటే రాయితీలు ఇచ్చి ఏదైతే వీలవుతుందో అది కట్టించుకుందాం, క్లియర్ చేద్దాం, ఇది పెండెన్సీ పెట్టుకోవడం మంచిది కాదంటే మెగా లోక్ అదాలత్లో ఏదైతే కంపౌండబుల్ కేసెస్ ఉంటాయో అవి డిస్పోజ్ అవుతాయి. మా స్థాయిలో ఏవైతే డీజీపీ ఆర్డర్ ప్రకారం మేము ఏదైతే చేయగలమో మార్చ్ 1 ఈ విధంగా రాయితీలు ఇచ్చి, ఎందుకంటే 2 వీలర్స్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరి మీద 70,000 80,000 అట్లా ఉంటే ఎవరు కట్టలేరు. ఆ స్కూటర్ వాల్యూ 30,000. సో कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में हफ्ते को खवातीन की तरफ से रियासती गवर्नर टी सौंदरराजन के काफिले की गुजरगाह के पास एहतजाज किया गया।
कोकटपल्ली की खवातीन ने मूसापेट जाने वाली शाहराह पर अपना धरना मुनज़्ज़म करते हुए वो शाहराह पर ही बैठ गई थी। रियासत तेलंगाना में खवातीन की सलामती को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए खवातीन ने नारेबाजी की। बादशाह पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर खवातीन को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। वाज़ेह है कि कोकटपल्ली ता आंध्र प्रदेश जाने वाली खानगी कावेरी ट्रैवल की बस में ड्राइवर की जानिब से खातून की इस्मत रेज़ी किए जाने का वाक़या मंजर-ए-आम पर आने के बाद खवातीन बरहम थीं। मुतासरा खातून ने कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। నాకు ఆల్రెడీ రిజర్వేషన్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, ఆ బ్యాగులు తీసుకొని అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు, ఈ బెర్తలు ఖాళీగానే ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడే ఉండండి, నేను టికెట్ మీకు ఇస్తాను, మీరు డబ్బులు ఇచ్చేసేయండి అని అంటే 700 రూపీస్ నేను ఇచ్చాను అతనికి. లగేజ్కి పేమెంట్ కట్టండి అంటే 2000 రూపీస్ పేమెంట్ కట్టాను. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళదు, ఇక్కడే ఉండండి, ఆరామ్సే కొద్దిన్న లెగిసి మీ ఇంటికి మీరు సామాన్లు తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి. లేదండి నేను రైల్వే స్టేషన్లో నాకు అక్కడ బండి ట్రావెల్స్కి వేసాను, నాతో పాటే నా బండి కూడా వచ్చేస్తుంది, అక్కడ తీసుకోవాలి అంటే ఏం పర్వాలేదు మీరు ఆ స్లిప్ ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆ బండి ఉన్న స్లిప్ తీసుకొని 4 గంటలు దీనికి టైం ఉంది, మీరు నేను 5 o'clockకే నేను దింపేస్తాను మీ ఊర్లో, మీరు అప్పుడు సామానం తీసుకొని మీ ఇంటి దగ్గర పెట్టేసి అక్కడ నుంచి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ బండి తెచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పి మొబైల్ పెట్టి హాయ్ చేసి నన్ను తర్వాత సింగిల్ బెర్త్ ఇచ్చాడు. సింగిల్ బెర్త్ ఇచ్చిన తర్వాత సింగిల్ బెర్త్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందమ్మా అని చెప్పి పైకి వెళ్ళమన్నా. పైకి వెళ్ళిన తర్వాత रूस की जानिब से पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद यूक्रेन में फंसे मुख्तलिफ ममालिक के तलबा परेशानी का शिकार हैं। हिंदुस्तानी तलबा ने भी हुकूमत से अपील की है कि वो उन्हें वहाँ से बहिफाजत मुंतकिल करें। अलवाल के साकिन SPO कांस्टेबल आदि नारायणा ने बताया कि उनकी दुख्तर हेमावती जो वहाँ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है मुश्किलात से दो चार है। उन्होंने रियासती और मरकज़ी हुकूमत से अपील की कि वो वहाँ फंसे तलबा को बहिफाजत अपने शहर पहुँचाए। దయచేసి TV9 వాళ్ళకు, NTV వాళ్ళకు, TV9 వాళ్ళకు ఫోన్ చేసిన ఎత్తుతలేదు, ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసిన ఎత్తలేదు, వాళ్ళ విషయం ఎలా ఉందో ఏం కాదో మాకు అర్థం కావట్లేదు. దయచేసి మీ అందరికీ నమస్కారం అండి. సారు 3 రోజులైంది, పాప జ్వరంతో భయపడి జ్వరంతో ఉంది, ఎట్లందో ఏం కథ 2 రోజుల నుంచి तेलंगाना के ज़ेर नलगोंडा पेद्दापुरा मंडल के रामन्नागुडम के पास एक तरबियती हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट और माविन खातून पायलट की मौत की इत्तला मिली है। हादसे में पायलट्स के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। हादसे की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका, तहाँ मुकामी अफराद ने कहा कि हादसे के वक्त ज़ोर की आवाज़ आई जिसकी वजह से वो खौफज़दा हो गए। मरने वालों में 29 साला महिमा गजराज और 24 साला वी प्रंथामन शौहर और बीवी शामिल हैं। తుంగతుర్తి అని ఒక విలేజ్ ఉంది. ఆ విలేజ్లో ఈరోజు మార్నింగ్ దాదాపు 10:50 AM టైంలో ఒకటి ప్లేన్ క్రాష్ అయినట్టు మనకు ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ వస్తే వెంటనే లోకల్ పోలీస్ టీమ్, లోకల్ సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్ అందరితో పాటు సీన్ అందరు కూడా మేము సెక్యూర్ చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ టేకప్ చేశాము. సెస్నా 152
रचागुंडा एसओटी ने गांजे की मुंतकिली में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। एलबी नगर जोन के डीसीपी सनप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुसद्दिका इत्तला मिलने पर इस टोली को अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन के हदूद में गिरफ्तार किया गया है, जबकि ये टोली विशाखापट्टनम से कम कीमत पर गांजा लाकर हैदराबाद और रंगारेड्डी में फरोख्त कर रही थी। पुलिस ने इस टोली के 4 अरकान मुकेशन, चौहान, श्रीनिवास, राठौर नवनिया और अनिल को गिरफ्तार किया है। इस टोली के कब्जे से 32,52,500 रुपये मालियती, 80 किलो गांजा, 4 सेलफोन्स, 2,005 रुपये की नकद रकम के अलावा 2 कारें भी जब्त की गई। आज हमारे एसओटी एलबी नगर जोन की टीम और हमारे अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन की टीम मिलकर एक अच्छा केस पकड़ा है। इस केस में हमको बड़ी मात्रा में गांजा मिला है। ये केस में बेसिकली टोटल 7 लोग इन्वॉल्व थे। उनमें से पहला है बढ़ते मुकेश, ये 25 साल का है। दूसरा चौहान श्रीनिवास है, 23 साल का है। एक राठौड़ नवीन है, ये 22 साल का है। और बढ़ते अनिल, ये भी 22 साल का है। ये चारों लोग संगारेड्डी मेरठ जिला के रहने वाले हैं और ये 4 अभी हम लोगों ने पकड़े हैं। इनके अलावा इसमें केस में 3 और लोग जो शामिल हैं वो है बढ़ते मारुति, 26 साल का है, ये भी संगारेड्डी जिला का है। और रमेश और कामेश, ये दोनों विशाखापट्टनम में लंबा सिंगी एरिया के रहने वाले हैं। इनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। तो बेसिकली एक हुआ कैसे कि ये जो इसमें मुकेश, श्रीनिवास और मारुति, ये लोग पहले लास्ट ईयर 2021 में उधर विशाखापट्टनम में अराकू वैली है, वहाँ पे घूमने के लिए गए। वहाँ पे घूमते घूमते ये लोग, जो रमेश है A6, उसके साथ इन टच आए। तो रमेश का शायद उधर का पुराना ये गांजा का बिजनेस शायद करता होगा। तो उसने इनको अच्छा एक प्रपोज़ल दिया कि ऐसे आप लोग यहाँ पे सस्ते रेट में ख़रीद के वहाँ पे बाहर आप अच्छे रेट में इसको बेच सकते हैं। तो वैसे इन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के बाद में ये लोग पिछले कुछ दिन पहले 18 तारीख को ये लोग वहाँ पर मिल के गए। ये 5 लोग, मुकेश, श्रीनिवास, मारुति, नवीन और अनिल, ये लोग 2 गाड़ियाँ वहाँ पर लेके गए। एक गाड़ी इन्होंने किराए पे ली, मारुति ब्रेजा, और दूसरी जो स्विफ्ट कार है। लोग उसमें लोग मिल के वहाँ पर गए और वहाँ पे इन्होंने 80 किलोग्राम गांजा, ये रमेश और कामेश जो दोनों वहाँ पे मिलकर काम करते हैं, उनसे ख़रीदा। ये 40 पैकेटों में इन्होंने गांजा ख़रीदा, एक 2-2 किलो का पैकेट था। और वहाँ पे इन्होंने 2000 का एक पैकेट खरीद के, यहाँ पर इनका प्लान था कि एक एक पैकेट को 40,000 रुपये, यानी कि 20 गुना वहाँ से वो प्राइस में यहाँ पे बेचेंगे। और वहाँ से ये लोग निकले, बीच में से शायद मारुति कहीं पे निकल गया, क्योंकि हमको यहाँ पे हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जब हमारी टीम ने एक्शन किया उसमें हम लोगों को 4 आदमी मिले हैं। मारुति अभी फरारी में, इसको पकड़ा जाएगा। सो टोटल इन लोगों से हमने जो रिकवरी की है उसमें 80 किलोग्राम गांजा है, एक ब्रीजा कार है, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार है, 4 मोबाइल फ़ोन है और कुछ कैश है। टोटल ये मिला के 32,52,500 रुपये इन लोगों से हमने, इसका जो प्रॉपर्टी है उसका इतना वर्थ का हमने प्रॉपर्टी इन लोगों से सीज किया है। और बाकी लोगों के लिए हमारी तलाश जारी है। इसमें हमारी बेसिकली जो एसओटी टीम है एलबी नगर की, उसने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे एसओटी के इंस्पेक्टर अंजी रेड्डी साहब और साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने गांधीनगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए बैन रियासती गांजा ट्रांसपोर्टर को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 21 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 4 लाख रुपये बरामद किए। टास्क फोर्स के मुताबिक 20 साला शेख मुदस्सिर मुतवत्तिन नांदेड़ महाराष्ट्र को हिरासत में लिया गया, जबकि एक और मुलजिम गोवर्धन मुतवत्तिन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश मफरूर बताया गया है।
टास्क फोर्स वेस्ट जोन और हुमायूं नगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 4 सारिकीन बशमुल 2 जुनाइल को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेविस ने बताया कि इरफान पाशा और हुजीफा के अलावा 2 जुनाइल को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 50 तोले के सोने के जेवरात, 10,000 रुपये की नकद रकम और 2 व्हीलर को जब्त किया गया है। डीसीपी ने बताया कि हुजीफा शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 7 केसेस में मतलूब था और अभी 30% मसरूक़ा अशिया की भी रिकवरी बाकी है। डीसीपी ने बताया कि रिसीवर्स को भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। आज हमारा डीसीपी टास्क फोर्स राधाकिशन साहब और इंस्पेक्टर वेस्ट जोन श्रीनाथ रेड्डी साहब के साथ हुमायूं नगर पुलिस भी मिला के 4 अक्यूज को पकड़ा है। उसमें 2 मेजर है, 2 जुवेनाइल्स है। ये दोनों भी आसिफ नगर और फर्स्ट लैंसर एरिया में रहते हैं। मेन अक्यूज का नाम सैयद इरफान पाशा है। सेकेंड अक्यूज का नाम सैयद अली उजाफा है। उनके पास से 50 तोला 50 तोला गोल्ड और 10,000 कैश और एक 2 व्हीलर सीज किए हैं हम लोग। ये दोनों जुवेनाइल के साथ बैड हैबिट्स भी है उन लोगों को। 6 महीने पहले ये लोग प्लान करके हमारा हैदराबाद में डिफरेंट प्लेसेस रखी करके कहाँ लॉक्ड हाउसेस है, पोटेंशियल हाउसेस है, ऐसे सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करके नाइट ये लोग 4 लोग मिला के वहाँ जाके आयरन रॉड यूज़ करके ये चोरी किए। इसमें ए टू सैयद अली उसाफा ऑलरेडी अबिड्स पुलिस स्टेशन में एक केस में इन्वॉल्व है और पकड़ने के बाद ये लोग 7 ऑफेंसेस कन्फेस किए। इसमें हुमायूं नगर का 3 केसेस है, आसिफ नगर का 1 केस है, गोलकोंडा का 1 केस है और मंगलघाट का 1 केस है। इसमें हमारा मजलिसी रुकन असम्बली कारबान कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट मंडल के तहत मंजूरा 45 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। हकीमपेट में वाक़ अपने दफ्तर पर मजलिसी रुकन असम्बली ने मज़कूरा चेक्स हवाले किए। वाज़ेह है कि मजलिसी अराकीन असम्बली की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ मंडल्स के तहत शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तें मंजूर करवाई जा रही हैं। सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर रसूल साहब की हिदायत पर हल्के कारवान और शेखपेट मंडल के शादी मुबारक के 44 को दिया गया। इंशाअल्लाह अनक़रीब में फिर करीब 200 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी का चेक दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए अपील करता हूँ आम से हल्के कारवान के तमाम से, ख़ास तौर से पिछले 2-3 महीने पहले जो अपने मकानात के पास जो शादी या कल्याण लक्ष्मी जो हुए थे उन तमाम अपने करीबी मीसाओं पर जाकर ऑनलाइन कराएं। इंशाअल्लाह आपको जल्द से जल्द दिलाने की पूरी नुमाइंदगी की जाएगी। और साथ ही साथ इस मीडिया के ज़रिए अपील करता हूँ कि आपके बस्ती के जो भी मसाइल हैं आप मुझको या मेरी जमात के सदर मोतमदीन या मेरे कॉर्पोरेटर को इत्तला करिए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल को भी हल करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने SC/SC की जानिब से मुनक़िद किए गए कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा है कि कोरोना वबा के दौर में भी 48% मुतासिर होने के बावजूद खातून पुलिस अहलकारों ने अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दी हैं। सेक्रेटरी जनरल SC/SC कृष्णा यदुला ने अपने खिताब में कहा कि ख़वातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को संजीदा लिया जाना चाहिए। इस कॉन्क्लेव में मुख्तलिफ मबाहिसे भी मुनक़िद किए गए।
సార్ దగ్గర సార్ 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 కొంచెం ముందుకు రండి సార్ వచ్చినట్టు జస్ట్ మొదలు పెడుతున్నాను సార్ extend my deepest gratitude in welcoming all the distinguished women who have taken their time out of their daily schedules to be present here today. Thank you all for being here. This is not an ordinary evening. This is not an ordinary conclave. The She Empower Conclave, organized by the SCSC, is taking place after a span of 2 years. In these 2 years, the world has been through the worst challenge ever faced by mankind. The pandemic has left us all in uncertainty. It has challenged our ways of thinking and functioning. Particularly, the pandemic has affected the lives of women across the globe. With workspaces and office spaces being shrunk inside homes, women have had to juggle home and work together. More often than not, a lot of pressure has fallen upon our women within and outside homes. Many women have lost their livelihoods, and for some, the work pressure has caused many mental issues. Doctors and women who work in the medical fraternity have had a real tough 2 years. Consequently, this has left many women in dire need of support, both financially and emotionally. For us at the SCSC and Telangana government, women are the true COVID warriors. But that said, women have had a strenuous and arduous journey during the last 2 years. Despite the gender regressive scenario, such as 1.2 times higher job losses by women compared to men, disruption of work-life balance, increased domestic violence, high school dropout for girls during the pandemic, women have done remarkably well both at work and homes. It is not कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से 13वां सालाना जलसे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 फरवरी पीर को बाद नमाज इशा खुली कुतुब शाह स्टेडियम हाई कोर्ट रोड पर मुनक़िद होगा। जलसे की सदारत एम.ए. मुजीब सीनियर एडवोकेट बानी और सदर बज़्म करेंगे, जबकि हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खां बंदा नवाजी और कादरी की निगरानी होगी। मौलाना शाह मोहम्मद अहमद नक्शबंदी अल जुनैदी बानी और अमीर तहरीक सदा इस्लाम हैदराबाद का खुसूसी खिताब भी होगा। मौलाना सैयद राशिद मक्की अल जिलानी आशरफी कचौच शरीफ की खुसूसी आमद होगी और मेहमान मुखर्रिर के तौर पर वो खिताब भी करेंगे। इलाहाबादी मकामी उलमाए कराम और मशाइख निज़ाम भी जलसे से खिताब करेंगे। फर्जंदान तौहीद से शिरकत की अपील की गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े व तुफ़ैल से जलसे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 फरवरी को मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और बाबरकत शब में खुली कुतुब शाह गिरौंड मुत्तसिल सिटी कॉलेज में मुनक़िद किया जा रहा है। आप तमाम आशिकान रसूल मुहिब्बान औलिया से दरख्वास्त की जाती है कि इस अजीमुशान जलसे में आप जरूर बजरूर अपने दोस्त व अहबाब के साथ शिरकत फरमाएं, जहां आपके इस भाई का खुसूसी खिताब होगा और इसके अलावा मेहमान आलिम दीन हजरत अल्लामा राशिद मक्की साहब अशरफी उल जीलानी का भी खुसूसी खिताब होगा और इसके अलावा दीगर उलमाए कराम खुतबा इज़ाम नात खां हजरात भी इसमें जो है इंशाअल्लाहुल अजीज हिस्सा लेंगे। और ये जो अजीमुशान जलसे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनप्रिया नाइल वैली के रेसिडेंट्स ने केएमआर बिल्डर्स की जानिब से की जा रही तामीराती कामों के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया।
तफसीलात के मुताबिक जनप्रया नाइल वैली जो कि अमीनपुर मदीनागुड़ा में वाक़ है, उसके मकीनों ने कंस्ट्रक्शन साइट जो KMR बिल्डर्स की जानिब से चलाई जा रही है, उनकी जानिब से किए जा रहे ब्लास्ट के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि KMR बिल्डर्स ने पहले अहद किया था कि वो इस सिलसिले में कार्रवाई के पाबंद रहेंगे, ताहम इस सिलसिले में अपने अहद की पाबंदी नहीं की जा रही। उन्होंने फौरी तौर पर बलदी ओहदेदारों से अपील की है कि इस सिलसिले में कार्रवाई की जाए। KMR रॉक ब्लास्ट KMR रॉक ब्लास्ट KMR we want महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी जयेश रंजन ने बॉलीवुड हस्ती अजीत के सिलसिले में लिखी गई एक तसनीफ की रस्म इजराई अंजाम दी। इस किताब का नाम अजीत दी लॉयन रखा गया है। निज़ाम क्लब में मुनक्किदा एक तकरीब में इस तसनीफ की रस्म रोनुमाई अमल में आई। बादा मुसन्निफ ने इस सिलसिले में तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। प्रॉफिटेबल बुक है, वो जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनको मिल रही है और नेक्स्ट मंथ अमेज़ॉन पे आ जाएगी वो नेक्स्ट मंथ। कितनी लैंग्वेजेस में ये बुक? ये 3 लैंग्वेजेस में होएगी। इंग्लिश है, फिर हिंदी है, फिर उर्दू है। 3 लैंग्वेजेस है। अमेज़ॉन पे तीनों लैंग्वेजेस को मिलेंगे? अमेज़ॉन में मिलेंगी तीनों लैंग्वेज। अभी जो बुक लॉन्च हुई तो वो कौन सी लैंग्वेज में है? और वो इंग्लिश में है और वो प्रॉफिटेबल बुक है। और कितना टाइम लगेगा उसको टाइम लगेगा? कितना टाइम? अब ये यूजुअल जो आपको सॉफ्ट वो आ जाएगी आपको किताब जल्दी। ये आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने के लिए तालीमी शोबे में इख्तिराई पसंदी को फ़रोग़ दिया जाए, गवर्नर तामिलसाई सौंदरराजन ने JNTU की कॉन्विकेशन तकरीब से किया खिताब। पोलियो संडे को अपने 5 साल तक की उम्र वाले बच्चों को खुराक ज़रूर पिलाएं, रियासती वज़ीर हरीश राव ने की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी स्कीमात की मौसर अमल आवारी में मसरूफ़। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से गांजे की मुंतकली में मुलविस मुलज़िमीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पसीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।